चुनावी अभियान में जुटे हैं, लेकिन आज मैं इस दौरान एक विशेष विषय को लेकर के आप सभी पत्रकार मित्रों के साथ कि राजनीति में भ्रष्टाचार में लोग तो लिप्त पाए गए, लेकिन आज देश के अंदर कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी भी इसके अंतर्गत लिप्त पाई जाती है। और आज मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर करप्शननाथ की भूमिका में श्रीमान कमलनाथ रहे तो कांग्रेस पार्टी को देश के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के आधार पर जो चीजें सामने आई हैं कि चंदे के धंधे का सच उजागर करें कमलनाथ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ के आवास तक जो भ्रष्टाचार हुआ उस रिपोर्ट के अंदर इन सारी बातों को उल्लेखित किया गया है। और इस रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ के करीबियों पर तो गाज गिरेगी ही। कर चोरी में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट तौर पर इसे उजागर किया है। भ्रष्टाचार के घोटाले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नौकरशाहों, मंत्रियों, व्यापारियों सहित कई लोगों से रिश्वत की वसूली कांग्रेस ने की है। ये बात भी स्पष्ट तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस रिपोर्ट के अंदर उजागर होता है। एक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां देश की 140 करोड़ जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके खून पसीने की पाई पाई देश को समर्पित है, तो वही भ्रष्ट कांग्रेस और इंडी गठबंधन का नया करप्शन जनता के सामने आ रहा है। 70 साल देश की सेवा करने के नाम पर भारत की भोली भाली जनता को ठगने और लूटने वाली कांग्रेस और कमलनाथ अब अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं और अब लोकतंत्र की दुहाई देने की बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के विकास को लेकर खोखले वादे करने वाले कमलनाथ इस बार छिंदवाड़ा की जनता से आंख तो नहीं मिला पा रहे। आने वाले दिनों में भ्रष्ट कमलनाथ की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी को कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उनके सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के पक्के सबूत मिले हैं। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रैल 2019 में कई ठिकानों पर जब सर्च किया था, तब 2 कंपनियों से जुड़ी कैश रिसीप्ट मिली थी। एक कंपनी और दोनों कंपनियां जो कथित कंपनियां हैं, मैं उनका नाम लेना बहुत उचित नहीं मानता। उन कंपनियों जिसने ठेकों के बदले नगद पैसा दिया, तो वही दूसरी कंपनी ने कमलनाथ के करीबी की बताई गई है, जो जिसने कांग्रेस को करोड़ों रुपए में नगद राशि दी। ये स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट के अंदर इस बात को स्पष्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में चलाए गए एक बड़े कथित भ्रष्टाचार घोटाले से जुड़ी थी। छिंदवाड़ा की जनता को चलने वाले कमलनाथ मध्य प्रदेश की जनता अपने इस घोटाले के बारे में भी बताएं
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कमलनाथ के आधिकारिक आवास से, ये बात मीडिया के मित्रों को ध्यान में होगा, जब छापे पड़े थे तब ये बातें स्पष्ट तौर पर सामने आई थी कि कमलनाथ के आधिकारिक आवास से एआईसीसी कार्यालय तक 20 करोड़ रुपए के कर चोरी की भी बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट तौर पर कही है, जिसके बारे में भी कमलनाथ और जीतू पटवारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो मध्य प्रदेश की जनता को बताएं। आज ये मीडिया के मित्रों के सामने मैंने इस बात का उल्लेख आपके बीच किया है। इसलिए कांग्रेस को खुद नहीं पता कि उसने कितने की कर चोरी की है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कर रहे हैं कि उसे विभाग से 1800 करोड़ रुपए का नया टैक्स नोटिस मिला है। तो वही मीडिया खबरों की माने तो एक जुर्माने की राशि आगे बढ़कर 250 करोड़ तक जा सकती है। देश की 2500 करोड़ तक जा सकती है। देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए उसकी आय उससे मिला हुआ चंदा ही होता है, लेकिन इस आय पर छूट पाने के लिए हर दल को आयकर अधिनियम 13A की शर्तों को पूरा करना होता है। आयकर विभाग के अनुसार कांग्रेस ने असेसमेंट वर्ष 2018-19 में अधिनियम 13A का उल्लंघन किया है, जिसके बाद कई नोटिस दिए गए, लेकिन कांग्रेस ने इन नोटिसों का अनदेखा किया। आयकर विभाग ने अधिनियम 226(3) के तहत रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की है और रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कांग्रेस ने पहले आयकर ट्रिब्यूनल और फिर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, लेकिन दोनों ही जगह उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसलिए आज मैं मीडिया के मित्रों के सामने कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार के आयकर के नियमों का उल्लंघन कर चोरी करने का काम देश के अंदर किया है। हर पार्टी का यह कर्तव्य है कि वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थानों का सम्मान करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सदैव इन संस्थाओं का अपमान करती आई है, क्योंकि वो हमेशा इस प्रकार की चीजों में गलत तरीके से उलझ करके काम करने का काम करती है। कांग्रेस ने देश में 60 साल तानाशाह की तरह राज किया, लेकिन आज जब संवैधानिक संस्थाएं काम करती हैं तो राहुल गांधी हो या श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो लगातार इस प्रकार के आरोप लगाने के प्रयास करते हैं। इसलिए कांग्रेस ने केवल टैक्स की चोरी ही नहीं की, 2004 से 2014 तक देश में बहुत से घोटालों को अंजाम दिया, लेकिन मोदी काल में कानून सबके लिए बराबर है। कानून कार्रवाई के बीच कोई आएगा तो उसे कानून के लंबे हाथों का सामना और देश के कानून का पालन करना होगा। इसलिए कांग्रेस के इस घोटाले पर, आयकर पर कांग्रेस का नेतृत्व और मध्य प्रदेश के श्रीमान करप्शन नाथ कमलनाथ इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता उनसे पूछना चाहते हैं।